अब जरा कुरान में आ जाइए। कालतिल आराबू आमन्ना। अल्लाह के पाक पैगंबर की मजलिस में देहात के रहने वाले आए। देहातियों ने आकर कहा, अल्लाह के रसूल, हम मोमिन हो गए, हम अल्लाह पर ईमान ले आए, हम आप पर ईमान ले आए, हम क़यामत पर ईमान ले आए। कालतिल आराबू आमन्ना। अल्लाह करीम ने फरमाया, कुल, ऐ मेरे पास पैगंबर आप इनको कह दे, लम तुमिनू, तुम अभी मोमिन नहीं बने। लम तुमिनू, तुम अभी मोमिन नहीं बने। अगर मजबूर हो कहने में तो यूं कह डालो, वलाकिन कूलू अस्लमना वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम। अभी ईमान का महल दिल है और तुम्हारे दिलों में ईमान अभी आया नहीं, इसलिए तुम ईमान वाली बात तो न करो, इस्लाम वाली बात कह डालो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तू कसम उठाकर इसके मोमिन होने की बात न कर, मुसलमान होने की कर दे। और अल्लाह के कुरान ने फरमाया, उलाइकल्लज़ीना कातबा फी कुलूबिहिमुल ईमान। अल्लाह ने इनके दिलों में ईमान को लिख दिया, तो ईमान का महल दिल है। अब हदीस में आइए, हदीस है जिब्राइल आए, 5 सवाल किए। पहला सवाल किया, मल ईमान, ईमान क्या होता है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अंतुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल कद्रि खैरिही व शर्रिही वल बास बादल मौत। फिर सवाल किया, मल इस्लाम, इस्लाम क्या होता है? अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया, शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की गवाही दे देना, हाजत रवा अल्लाह के सिवा कोई नहीं, मुश्किल कुशा अल्लाह के सिवा कोई नहीं, रिज़्क़ देने वाला, पैदा करने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं, इज्जत जिल्लत का मालिक अल्लाह के सिवा कोई नहीं, खैर और शर का मालिक अल्लाह के सिवा कोई नहीं, औलाद देने वाला, बेटे बेटियां देने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं। वह अंतुकी मसलाता व तूते ज़काता व तसूम रमज़ाना व तहुज्जल बैता इन इस्तता इलैहि सबीला। वहां अमाल को जिक्र किया तो जिब्राइल अमीन का ईमान के बारे में इलादा सवाल करना, इस्लाम के बारे में इलादा सवाल करना दलील है कि ईमान अलग चीज है और इस्लाम अलग चीज है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया वो भी अलग अलग है। मालूम हुआ अल्लाह के पाक पैगंबर ने ईमान के जवाब में ईमानियात को जिक्र फरमाया और इस्लाम के सवाल के जवाब में अल्लाह के पाक पैगंबर ने आमाल को जिक्र फरमाया। इतनी बात समझ आ गई। अब उसके बाद वो आज का अच्छा मैं क्या नस किया काम खराब हो गया। अगर इतनी गल समझ आ गई है तो अगली सुनो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो तो जरूर शुक्राना का किसी वेला जिस टाइम हाथ लग जाए 2 नफल पढ़ने। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया कसम उठाकर हाँ हाँ माशाअल्लाह मालूम हुआ इन्होंने भूख नहीं लगी, बाकी सारा भूख है। अल्लाह के नबी ने फरमाया किसी के बारे में
कसम उठाकर उसके मोमिन होने की शहादत ना दो। अल्लाह कुर्बान जाए। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया, हाँ एक आदमी के बारे में उसके मोमिन होने की कसम उठाकर शहादत दे सकते हो। एक आदमी के बारे में कसम उठाकर ये कह सकते हो ये मोमिन है, बाकियों के बारे में नहीं कह सकते। फरमाया वो कौन आदमी है? इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाह, वो आदमी जो अल्लाह की मस्जिदें बनाता है, और वो आदमी जो मस्जिदों को आबाद करता है, और वो आदमी जो मस्जिद का इंतजाम करता है। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया, और हदीस के जो अल्फाज हैं वो जो 3 मसले मैंने बताए, तामीर करना और आबाद करना, और अगरचे ये जो अभी हदीस में बयान करनी शुरू की हुई है, आपने उमूम के एतबार से इन तीनों को शामिल है, मगर इन तीनों में से खुसूसन मस्जिद के इंतजाम करने वाले के लिए, क्योंकि हदीस के जो अल्फाज है वो ये हैं, कान यताहदु, तो यताहदु बाब तफाउल, फिर ऐन हे दाल अहद मादा। अब जरा इसके माने तलाश करो तो इसका माना ये बनता है, वो आदमी जो मस्जिद की मोहब्बत में, मस्जिद की देखभाल में, मस्जिद के इंतजार में, मस्जिद में आता जाता रहता है, आता जाता है, आता जाता है। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया, जो आदमी मस्जिद बनाए, जो मस्जिद आबाद करे, जो मस्जिद का इंतजाम करे, उसके बारे में कसम उठा कर कह सकते हो, इन्नहु लमुमिनुन, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने खुद दलील में कुरान की आयत पे फरमाई, हदीस के अंदर मौजूद है, अन्नहु ताला, इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाह। ये उसी से होगा जिसके अंदर ईमान है। तो अल्लाह की खबर सच्ची होती है, उसमें जरा बराबर तरद्दुद, जोर, शक, शुबा नहीं होता। इसलिए कसम उठाकर कह सकते हो कि ये आदमी क्या है? मोमिन है। अब एक हदीस और सुन ले, समझ आ गई है? वह जी बयान करनी है वह समझ आ गई? हाँ, एक मौली साहब था ना, बेचारा को आटो थोड़ो थो, आटो छाणो कि नहीं छाणता, केड़ो हुआ है मकई, क्योंकि मौलवियों का आटो मकई हुआ है, वह इल्म थोड़ो थो, उसको आटो के थो थोड़ो। वो हर मस्जिद में ज्यादा से ज्यादा महीनों गुजारे थे। उसने एक तरतीब बनाई हुई थी, एक तकरीर तैयार थी, और तो मेरी तकरीर हजम ही नहीं हो से मरोड़ ही दिया की इस वास्ते बस आखिरी निकी जी गल, वो जो मौलवी वाली गल है वह भी मैं चलो छोड़ दी थी। हाँ कर जी चल लगे। उसने एक तकरीर तो कर ली, दूजा जुमा पर आए, उसने खुतबा पढ़े, खुतबा पढ़ के क्यों लोगों कहीं समझ आई है कि नहीं आई है? लोगों ने कहा जी, आदत तो है ना कि जी समझ आ गई है, और तुम तो समझिए, वो समझिए मन के समझाना, उठो नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ ली। अगले जुमा आयो तो लोगों ने कहा यार मौलवी को डांटो जो है, आज अगर वो पूछे ना कि समझ आइए कि ना, तो तम कहियो कोई समझो नहीं आई। उसने खुतबा पढ़े, उसके बाद हो लोग समझ आइए कि नहीं आई,
उन्होंने कहा जी बिल्कुल नहीं आई। उन्होंने कहा यार थारी दाढ़ी चिट्टी हो गई, कब्र के नेड़ हो गया, लत थारी कब्र बेचे, अगर आज तक तब नहीं समझा और मेरा बाप तब नो समझावे को, उठो नमाज पढ़ा। अगर ते चौथो जुम्मो आयो, लोगों ने कहा यार आज अगर मौलवी साहब ने पूछो ना तो कुछ कहियो, समझ आइए तो कुछ कहियो। माता रे मौलवी साहब कितने हाथे पेड़े आई है, किसे जात से काबू आवे। उसने खुतबा पढ़े उनके बाद हाँ समझ आइए कि नहीं आई, कुछ ने कहे जी आ गई है, तो कुछ ने क्यों नहीं आई। अगर जिन्होंने आ गई है वे हाथ खड़ा करो, उन्होंने कियो। अगर जिन्होंने नहीं आई वे हाथ खड़ा करो, उन्होंने किया। अगर जिन्होंने समझ आ गई है इन्होंने समझाओ, उठो नमाज पढ़ा। और एक हदीस सिर्फ तर्जुमा करूं, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। तर्जुमा क्यों हदीस को, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन, जिसने अल्लाह की रजा के लिए मस्जिद बनाई, बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। यहां एक कीमती बात आपको बताने लगा हूं, जो तनवीन है ना, नून तनवीन जो उलमा जानते हैं, ये अरबी जुबान में 22 मानों के लिए आता है। कितने? नून तनवीन, 2 ज़बरे 2 ज़ेरे 2 पेशे, 22 मानों के लिए। उनमें से एक माना है ताजीम और एक माना तकलील, एक माना तकलील। अब मस्जिदन, इसके ऊपर जो नून तनवीन है ये तकलील के लिए है, और बैतन के ऊपर जो तनवीन है ये ताजीम के लिए है। माना ये होगा, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन, जो आदमी अल्लाह की रजा के लिए छोटी सी मस्जिद बना दे, बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। यार इसमें के बार बार टूंगी मारो हो रहे को मोरो कटो थक लगो। बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, अल्लाह उसके लिए अजीम शान महल बनाएगा जन्नत के अंदर। हज़रत अबू सईद खुदरी के हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम से ये जो मैंने तनवीन तकलील की मस्जिदन पर बताई है, उसकी दलील ये हदीस है जो अबू सईद खुदरी से मनकूल है। फरमाया अल्लाह के पाक पैगंबर, वो छोटी सी मस्जिद कितनी? फरमाया काहौसिलत तोईर, परिंदे के घोंसले, चिड़ी का आलना जितनी, चिड़ी का आलना जितनी मस्जिद। तो आलना जितनी कितनी मस्जिद? चंगा आदमी को अंगूठो भी बेचनी आता, हाजी साहब को नहीं आता अंगूठो उस बेच। इशारा कर दिया जो इखलास के साथ अल्लाह की रजा जोई के लिए मस्जिद में अगर एक ईंट लगाने की ताकत रखता है, वो इखलास और लिल्लाहियत के साथ लगाएगा। उसने अपनी हिम्मत के मुताबिक और अपनी शान के मुताबिक और अपनी कदर के मुताबिक वो मस्जिद में हिस्सा डाला। रब्बे कायनात अपनी शान के मुताबिक उसको फिर माल अता करेगा मस्जिद के अंदर। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।